नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कल स्पीकर ने शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी के 3 विधायकों को सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया था और सदन में इसे लेकर लगातार हंगामे से नाराज स्पीकर ने बीजेपी विधायक विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जेपी भाई पटेल को निलंबित करने की कार्रवाई की और इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। राज्यपाल से मुलाकात कर इसकी शिकायत तक की गई। इस मुद्दे पर आज भी हंगामा सदन के अंदर नजर आ सकता है और क्योंकि सदन में जो तल्खी है वो साफ तौर पर नजर आती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज सदन में 3 विधेयक सरकार की तरफ से पेश किए जा सकते हैं। इनमें खतियान आधारित झारखंडी पहचान से संबंधित विधेयक है, प्रज्ञान यूनिवर्सिटी विधेयक और आंदोलनकारी परिवार के एक सदस्य को नौकरी में 5% आरक्षण से संबंधित विधेयक शामिल है। और मुद्दों से गर्म शीतकालीन ये सत्र जिसमें बीजेपी के 3 एमएलए को बर्खास्त कर दिया गया, जिसे लेकर सदन में काम में बाधा डालने का इनके ऊपर आरोप और विधायक के निलंबन पर बीजेपी जो है वो भड़कती हुई नजर आई। राज्यपाल से मुलाकात कर इसकी शिकायत तक की जाती है बीजेपी की तरफ से। वहीं आज सदन में 3 विधेयक पेश होंगे और खतियान पर आधारित विधेयक पेश किया जाएगा आज सदन के पटल पर। वहीं प्रज्ञान यूनिवर्सिटी बिल पेश होगा। साथ ही साथ आंदोलनकारी को नौकरी से जुड़ा हुआ बिल है जो पेश किया जाएगा। सदन में आज भी हो हंगामे के आसार ही नजर आ रहे हैं। तो 21 दिसंबर तक शीतकालीन ये सत्र और ऐसे में इसके हंगामेदार होने की पूरी संभावना। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 4था दिन है और आज सदन में 3 विधेयक सरकार लाने की तैयारी में है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस विधेयक को काफी महत्वपूर्ण बताया। साथ ही इसे सीएम हेमंत सोरेन की दूरगामी सोच भी बताया उन्होंने। इसी के साथ मनोज पांडे ने कहा कि इंडिया अलायंस में अगर पहले से सीटों का बंटवारा हो जाता है तो ये काफी अच्छे नतीजे लेकर आएंगे। वो विधेयक को और बेहतर प्रावधान के साथ हम विधेयक पास करके भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि झारखंडी पहचान विधेयक जो 32 खतियान आधारित विधेयक है इसे केंद्र की सरकार मंजूरी देगी और नहीं तो फिर हम लोग जो भी लोकतांत्रिक रास्ता है वो अपनाया जाएगा। लेकिन हर हाल में हर कीमत पर 32 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू होगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है। उन आंदोलनकारी परिवारों को, उनके आश्रितों को 5% नौकरियों में आरक्षण देने की बात, ये बहुत बड़ी सोच है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने नेता हेमंत सोरेन जी को जो इन्होंने इस सोच के तहत ये विधेयक लाया है और विधेयक पास होगा। आंदोलनकारियों को उनका हक और सम्मान मिलेगा। वहाँ क्षेत्रीय दलों की अगुवाई में सीट का बंटवारा हो, उनकी बातों को तवज्जो दिया जाए। साथ ही जो घोषणा पत्र है वो साझा घोषणा पत्र बने। इन बिंदुओं पर काफ़ी चर्चा हुई है और मुझे लगता है अगली बैठक में इस पर निर्णय। तो आज सदन में खतियान आधारित झारखंडी पहचान से जुड़ा हुआ विधेयक पेश होने वाला है और इसे लेकर जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने सदन में विधेयक लाने का स्वागत किया है। ये सब काम पहले होना चाहिए लेकिन 23 साल के बाद सरकार सोच रही है, इसलिए कि जहां दूसरे राज्यों में वहां के मूल निवासियों को 3rd 4th ग्रेड में 100% आरक्षण उसको कहा जाएगा कि उनकी प्राथमिकता है। तो ये तो 23 साल बीतने के बाद जो है ना सरकार इसको कर रही है, तो निश्चित रूप से इस राज्य के मूल निवासियों को 3rd 4th ग्रेड में मिलना चाहिए। अब जो इस राज्य के निर्माण में जिनका योगदान रहा, आंदोलन कर रहे हैं, उनके परिवार को जो क्षैतिज आरक्षण दिया रहा है वो भी जरूरी है। इसलिए ये दोनों विधेयक जो है ना राज्य के बेहतरी के लिए है और इस राज्य की सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि खतियान आधारित जो बिल लाया जा रहा है उसमें वनांचल शब्द नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर इस पर कैसी चर्चा होती है इस पर हमारी नजर रहेगी। उन्होंने विधेयक को पटल पर रखने से पहले प्रवर समिति में भेजने की भी मांग की है।
ये जिम्मेवारी है सरकार को, जो लोग भी सत्तारूढ़ दल होता है वो अपने हिसाब से इस प्रकार के विधेयक लाते रहते हैं, लेकिन उस विधेयक के साथ साथ उसकी जो भावना है वो मूल भावना देखी जाती है। अब झारखंड आंदोलनकारी को जगह पर वहाँ वनांचल आंदोलनकारी के नाम से जो आंदोलन किए थे, ऐसे आश्रितों को उसमें समाहित नहीं करने का विषय एक महत्वपूर्ण विषय बनता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय उस विधेयक को लौटाते हैं, फिर इस बार करते हैं, तो सदन में इन्हीं भावनाओं को तो हम लोग कहते थे। इसको सांगोपांग विचार करते हुए प्रवर समिति के माध्यम से सरकार भेजे, शायद भेजते तो दोबारा उनको पुनः विधेयक लाने की नौबत नहीं आती, लेकिन उन्होंने बनाया है। देखते हैं सदन के अंदर क्या परिस्थिति आती है। तो झारखंड विधानसभा से 3 विधेयकों के आज पेश होने के बाद उस पर तो सियासत हो ही रही है। साथ ही साथ जो 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद बीजेपी इसे लेकर लगातार हमलावर है। तो वहीं आज सदन में 3 जो विधेयक पेश होने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसमें खतियान आधारित स्थानीय नीति है विधेयक, उससे भी जुड़ा हुआ, और झारखंड आंदोलनकारियों को 5% आरक्षण बेहद प्रमुख माना जा रहा है। सत्र का चौथा दिन है, सदन में काम होगा या नहीं होगा, एक बार फिर से हंगामे का दौर रहेगा। हम जानने के लिए सीधे जुड़ जाते हैं अपने सहयोगी अविनाश के साथ, जो कि झारखंड विधानसभा से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अविनाश, आवाज पहुंच रही हो? तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आज चौथा दिन, आज भी कुछ जनता के हित में काम होगा? जिन विधेयकों की खूब चर्चा हो रही है वो विधेयक क्या शांतिपूर्ण तरीके से पास हो पाएंगे, या फिर एक बार फिर से हो हंगामे का दौर ही दिखेगा? जरूर आज चौथा दिन है और मुझे नहीं लगता है कि हंगामा नहीं होगा, क्योंकि जो जनता के सवाल हैं वो ऐसे ही हंगामे के भेंट चल रहे हैं, और इसलिए शायद विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि ये प्रश्नकाल को जो है वो हंगामा काल क्यों ना घोषित कर दिया जाए। देखिए, यहाँ इस वक्त जो कल निलंबित हुए विधायक हैं वो धरना पर बैठे हैं। 2 विधायक हैं, विरंची नारायण हैं, जेपी भाई पटेल हैं, और उनसे भी जानेंगे। यहाँ वो तोशक तकिया के साथ पहुंचे हैं, और ये जरूरी भी है कि उनसे जानना कि जो कल हुआ उसके बाद से आज की क्या स्थिति है। तो यहाँ अंदर जो विधेयक पेश होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जो धरना पर बैठे हुए विधायक हैं उनसे भी जानना यह जरूरी है कि आगे क्या होगा। जेपी जी, आगे क्या होगा? कल तो आप लोगों ने हंगामा किया, आप निलंबित हो गए, हालांकि 2 ही दिन बचे, आज और कल। देखिए, अगर राजहित में, युवाओं के हित में हम लोग को निलंबित अगर वो किए हैं तो मैं उस चीज पर नहीं जा। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं राजहित में बोल रहा हूं और वो हमको सस्पेंड कर रहे हैं। अब हमारे दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्य के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इसी सदन के सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे विधायक दल के नेता अमर बावरी जी भी इसी सदन के सदस्य हैं। अब उन लोग जो तय करें हाउस कैसे चलेगा, लेकिन हम लोग अपना जो है, जो स्पीकर साहब ने जो व्यवहार, और ये पहली व्यवहार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है जैसे लगता है कि टारगेट में लेकर हम लोग पर कार्रवाई किया जाता है। अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि आप हाईजैक करना चाहते हैं। बाकी जो सदस्य हैं जो सवाल पूछ रहे हैं वो अपने परिवार का नहीं पूछ रहे हैं, वो भी तो राज्य की जनता का ही पूछ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप राज्य में जो कुछ घोषणा करके आपको यहाँ के युवाओं ने सत्ता दिया है, आपने युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, राज्य की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही थी, अल्पसंख्यक पिछड़ों को आगे लाने की बात कही थी, उन वादों को आप पूरा नहीं कर रहे। आज पढ़े लिखे लोग हैं, आप बोले थे 5 लाख रोजगार देंगे महाराज, आप 25,000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। देखिए, संख्या बढ़ रही है, और हम आगे भी जो विधायक बैठे हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ विरंची जी बैठे हैं। विरंची जी, आप मुख्य सचेतक हैं, और मुख्य सचेतक अगर इस तरह से करेंगे विरंची जी तो कैसे होगा? आप मुख्य सचेतक हैं और आप अगर ऐसा करेंगे, सदन आपकी वजह से अगर नहीं चले, अध्यक्ष जी कह रहे हैं आप लोग हाईजैक कर लेते हैं, तो कैसे? आप ईमानदारी से बोलिए। मुझे नहीं, तब अध्यक्ष जी ईमानदारी से नहीं बोले। आप ईमानदारी से बोलिए कि क्या कल हम तीनों विधायकों का कोई कसूर था? हमने क्या कहा? हमने तो अपने आसन के पास उठ के यही कहा कि कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय कार्य स्थगन पढ़ लिया जाए। ये ऐसा बोलना कौन सा अपराध है? उसके बाद जब वो हमारी बात नहीं सुने तब हम लोग गए वेल में जाना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, और वेल में जाके हमने कोई न माइक तोड़ा, न अध्यक्षीय आसन पर जूता चप्पल फेंका,
ना हमने बिल की कोई कॉपी फाड़ी, ना कोई गाली गलौज किया। तो मैंने यही कहा कि भाई आप पढ़ दीजिए ना, उन्होंने निलंबित करके मार्शल आउट कर दिया। तो देखिए झारखंड के नौजवान देख रहे हैं, लाखों नौजवान, और हर वो नौजवान देख रहे हैं जिनको यूपी वाले बोका समझ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी बोका समझ रहे, वो बोका नहीं है। 24 में धोती खोल के रख देंगे इन लोगों का, यूपी वालों का, आप चिंता मत करिए। अच्छा विरंची जी, आज आप जब बाहर रहेंगे, 1932 खतियान का आज विधेयक आ रहा है, फिर आप कैसे बात रखेंगे? देखिए अब मुझे तो बाहर कर दिया, तो मैं अंदर कैसे बात रखूंगा? मुझे तो बाहर कर दिया, अब मैं आप ही के माध्यम से बात पहुंचा रहा हूं। देखिए 1932 हूबहू ला रहे हैं लोग, जो मुझे जानकारी है। तो जब हूबहू ला रहे हैं तो आप ही बताइए कि ये फिर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अरे भाई आपको 1985 पसंद नहीं आया, तो जिस रास्ते रघुवर जी ने 1985 लाया, उसी रास्ते पर आप चल के 1932 क्यों नहीं ला रहे? रघुवर जी तो राजभवन नहीं गए थे, रघुवर जी दिल्ली नहीं गए थे। तो आपको मैं चुनौती देता हूं, अगर आप में दम है ना, तो उसी रास्ते पर चलकर 32 ले आइए। हम 32 के विरोधी नहीं है, हम समर्थन करते हैं। अब लेके आके दिखाइए तो सही। अमित जी, सदन चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, और हम लोग नहीं चलने देंगे। हमारे विधायकों को बाहर निकाला गया। युवाओं के रोजगार के नाम पर यदि ऐसा बिहेवियर सरकार का रहेगा तो ये सरकार सदन चलाकर भी क्या करेगी? 5 लाख सरकारी नौकरी तो छोड़िए, अपने कार्यकाल में 1000 सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे पाई है। ऐसे निकम्मे सरकार को हटना चाहिए, और यदि हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस प्रकार का उन लोग का बिहेवियर रहेगा तो ये निंदनीय है। देखिए ये कह रहे हैं बीजेपी विधायकों, अविनाश, इनके तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी सदन के अंदर भी वो हंगामा करने वाली है, और सदन के बाहर जो निलंबित हैं वो तो अब धरने पर बैठे ही हुए हैं, और उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है कि भाई हमारा तो लोकतांत्रिक अधिकार था विरोध करने का, हमने ऐसा क्या किया कि हमें निलंबित कर दिया क्या? ये लोकतंत्र में एक गलत